वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक के अवसर पर आइए सुनते हैं डॉक्टर मनीष जुनेजा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, रिदम हार्ट केयर, मिडास हाइट्स, नागपुर से। डॉक्टर, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसके लक्षण नहीं होंगे कुछ। जब तक बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं जाता है, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स। लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे अनलेस एंड अनटिल जब तक कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और इसका इलाज अगर नहीं होगा तो क्या समस्या हो सकती है? जैसे कि मैंने कहा, जब तक कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे सामने तब तक सिम्टम्स भी नहीं दिखेंगे। तो इलाज नहीं होने पे ये कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि किडनी डिजीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज, ऐसी सभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को कम करने के लिए क्या आहार हमको लेना चाहिए, क्या डाइट रखना चाहिए? लो सॉल्ट, लो फैट डाइट, जैसे कम नमक या कम तेल वाला। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आजकल बहुत लोग फॉलो करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरीली रिकमेंडेड इन द बुक्स। जंक फूड अवॉइड करना है और ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा यूज करने हैं। रेड मीट नहीं खाना है हमने। एंड बाकी आप रूटीनली जो एक्सरसाइज करें दैट इज सफिशिएंट। जैसे कि 20 मिनट्स वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, दैट इज सफिशिएंट। डॉक्टर, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल किस कारण से होता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक है तो फिर क्या समस्याएं और हो सकती है? इसमें बढ़ने के रीजन दो ही होते हैं। एक तो जेनेटिक मेकअप, किसी का जीन्स भी आते हैं जिससे जनरली इसमें फैमिलीज में चलता है। दूसरा रीजन हमारा एनवायरनमेंट है, जिसमें डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसमें लाइफस्टाइल में 3 चीजें आ गई। एक तो डाइट आ गई, एक्सरसाइज एंड एक जनरल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ गया। डाइट में जंक फूड नहीं खाना है, घी तेल अवॉइड करना है, और ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग एनकरेज करते हैं। एंड रेड मीट एंड ऑल दोस थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। क्या नियमित रूप से लिपिड स्तर की जांच करना महत्वपूर्ण है, और इसे कितनी बार किया जाना चाहिए, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या दवाई दी जाती है? लोग जो अबव 40 इयर्स हैं उन्होंने तो साल में एक बार कराना ही चाहिए। और अगर किसी को हार्ट की बीमारी है या फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है तो इवन बिफोर दैट एज इट शुड बी डन। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिसको हम कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। तो ये डिसीजन आपके डॉक्टर ही ले पाएंगे ये ब्लड के रिपोर्ट देख के। जब पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं होते हैं और उनका बॉर्डर लाइन या थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो जाता है। अब डॉक्टर, जो स्थिति हम सभी देख रहे हैं कोविड-19 की, तो कोई मरीज अपने दिल का ख्याल ऐसे में कैसे रख सकता है, और सामान्य लोगों के लिए भी स्वस्थ हृदय बनाए रखने के लिए उन्हें क्या सावधानियां और उपाय करने चाहिए? इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम ख्याल रखें, क्योंकि कोविड-19 के साथ दूसरी बीमारियां अगर हैं तो डेफिनेटली उसकी मॉर्टेलिटी ज्यादा होगी। मतलब उसमें ज्यादा बुरे तरीके से आपको कोविड-19 के सिम्टम्स हो सकते हैं अगर साथ में हाइपरटेंशन, डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल या इस टाइप की कोई भी कोमॉर्बिडिटीज जिनको बोलते हैं हमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस समय पे हम उन सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कार्डियक हार्ट के पेशेंट्स हैं वो अवॉइड करें घर से बाहर निकलना।